अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है, प्रिपेयर करनी है हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹70,000। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहली ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस शुरू हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश है, यानी हमारे पास कैश नाम की एक एसेट इंक्रीज़ हुई, साथ में कैपिटल। 70,000 घर से आए थे तो 70,000 रुपये कैपिटल के नाम के और 70,000 रुपये हमारे पास कैश पहुंच गया। ठीक है बेटा। सेकंड ट्रांजैक्शन है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। 18,000 का सामान हमने ख़रीदा है उधार पर, तो हमारे पास सामान तो आया लेकिन बदले में क्या पैसे गए। 18,000 रुपये का देखो स्टॉक में प्लस, लेकिन क्या पैसे गए? नहीं, उधार पर है, यानी हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। और लाइबिलिटी किस नाम की बेटा? क्रेडिटर के नाम की। तो यहाँ पर हमने 18,000 प्लस कर दिए। यहाँ कोई चेंज नहीं है और यहाँ कोई चेंज नहीं है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर दो इक्वेशंस आ चुके हैं, तो फटाफट से एक न्यू इक्वेशन तैयार कर लेते हैं हम। ये आई हमारी न्यू इक्वेशन। कैश 70,000 रुपये, 18,000 रुपये का बेटा स्टॉक, क्रेडिटर में 18,000 रुपये हैं और 70,000 रुपये हमारे क्या हो गए? कैपिटल के नाम के। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को, इसी क्रेडिटर को हमने अब पेमेंट करी है फुल सेटलमेंट में, और पेमेंट कितनी करी है? 17,500 की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर करी है हमने। ठीक है, अब आपने पेमेंट देखो कितने की करी? 17,500 की, यानी आपके पास से कैश कितना निकला? 17,500। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोली है? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब समझते हो क्या होता है? कि अब जो भी पैसा उसका बाकी रह गया है वो अब देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट यानी बातचीत हो गई भाई उससे। यानी अब उसके 18,000 रुपये थे, और हुआ क्या कि 18,000 में से आप माइनस जो करोगे वो 17,500 नहीं, पूरे 18,000 माइनस करोगे। अब पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उन्होंने कहा था फुल सेटलमेंट यानी अब ये इस हकदार नहीं है कि जो 500 रुपये हम कम दे रहे हैं वो सामने से मांग सके हमसे। तो हमारी लाइबिलिटी तो पूरी कम होगी, लेकिन देख रहे हो अब बदले में पैसे कितने जाएंगे। अब आप ज़रा एक बात का ध्यान दो, हम तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ इक्वल कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड तो इक्वल आ नहीं रही। फिर अब क्या करें? क्योंकि एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं। 18,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी सेटल हुई 17,500 रुपये दे करके, मतलब 500 रुपये का तो हमने फ़ायदा कर लिया अपना, 500 रुपये कम देने पड़े, लाइबिलिटी भी सारी की सारी ख़त्म हो गई। तो जो हमारा फ़ायदा है 500 रुपये का, वो हम कहाँ दिखाएंगे? हमारी कैपिटल में। ठीक है, और वही यहाँ पर अब आप बैलेंस करके एक नई इक्वेशन बना लोगे। ठीक है ना, इजी था। ये आप इसमें से माइनस करो, ये बचेंगे हमारे 52,500। यहाँ 18,000, ये ज़ीरो हो गया, और ये 70,500 हो गया जी। ठीक है, चलो अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज अ मशीनरी फॉर कैश। 20,000 रुपये की मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पे लिख देते हैं हम मशीनरी परचेज्ड। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मशीनरी के लिए MACH लिख दिया है मैंने, और परचेज़ के लिए ये। लेकिन जब आप लिखेंगे बेटा तो इसे पूरा लिखना, ठीक है, क्योंकि पेपर में इन चीज़ों के मार्क्स कटते हैं। अब मशीन हमारे लिए एसेट होती है, तो हमने यहाँ पर एसेट दिखा दी मशीनरी के नाम की। कितने की मशीन थी? 20,000 की। फॉर कैश है, बदले में पैसा निकला है हमारे पास से, तो पैसा माइनस। ठीक है, 20,000। यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं। तो न्यू इक्वेशन जल्दी से बना लेते हैं एक और फटाफट। अब मैं NE लिख दूँ, है ना। इसमें से अब आप 20,000 माइनस करोगे तो 32,500 बचेगा। ये 18,000 के बेटा हमारे स्टॉक, और ये 20,000 रुपये की हमारी मशीन। क्रेडिटर ज़ीरो और 70,500 की हमारी लाइबिलिटी। ठीक है जी। अगली और आखिरी स्टेटमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन लग गया मशीनरी पर। डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगने का मतलब क्या होता है बेटा? मशीन की वैल्यू कम हो जाना। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म DEP का इस्तेमाल किया है। अब मशीन की वैल्यू कम होने का मतलब 2,000 से कम हो गई, यानी अब मेरी मशीन को जो मैं कह रही थी 20 की है, लेकिन अब कितने की बोलूँगी? 18 की है भाई, 2,000 से कम हो गई। अब ये 2,000 से जो मेरी मशीन कम हुई, ये 2,000 रुपये मैं किसी को देकर आई हूँ? नहीं, यानी कैश तो कम हुआ नहीं। हुआ क्या फिर? 2,000 रुपये की मशीन पर अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो इसका मतलब है मेरा नुकसान हुआ है। किसी को पैसे कोई दिए मैंने, लेकिन नुकसान तो फिर भी है।
तो यहाँ से 2000 रुपये मेरे नुकसान में कैपिटल में से काट लिए जाएंगे। आखिरी बार न्यू इक्वेशन और फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चेक कर लेते हैं एसेट लाइबिलिटी के बराबर है कि नहीं है। फटाफट से ज़रा आप लोग चेक करके बताना, ज़रा देखो कितना आ रहा है ये आएगा 68,500। ये हो गई हमारी आखिरी न्यू इक्वेशन। और यहाँ आप लिख देंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।